हेलो फ्रेंड्स, इडोनामा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अध्यायवार संग्रह, जो मिशन आईएएस के द्वारा संग्रहित किया गया है। तो आइए हम जानते हैं। तो पहला टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की आज्ञा रॉयल चार्टर से भारत के साथ व्यापार करने हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब किया गया? 31 दिसंबर 1600 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कंपनी के संचालक मंडल के सदस्यों, जो 24 थे, का कार्यकाल कितना वर्ष कर दिया गया? 4 वर्ष। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। सर एलिजा एम्पे 1774 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। कौन थे? सर एलिजा एम्पे। इसके अवर न्यायाधीश कौन कौन थे? तो जानेंगे। चैम्बर्स थे, लेमिस्टर थे और हाइड थे। चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश किस अधिनियम में कहा गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां किस अधिनियम के द्वारा मिला? 1786 एक्ट के द्वारा। 1786 का अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्राप्त हुई। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों के परिषदों की सदस्यों की योग्यता के लिए सदस्य को कम से कम कितने वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव आवश्यक कर दिया गया? 12 वर्षों का। कंपनी के निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल तथा गुप्त समिति को समाप्त करके किस अधिनियम द्वारा भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई? ये 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नियुक्ति हुआ। भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के कार्यों में सहायता हेतु किसकी स्थापना की गई? भारत परिषद, इंडियन काउंसिल, जो 15 सदस्यीय होता था। 1 नवंबर 1858 की घोषणा को भारत किस वर्ग द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? शिक्षित वर्ग द्वारा। शिक्षित वर्ग द्वारा। भारत में किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम विभाग प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की? लॉर्ड कैनिंग ने 1861 के अधिनियम के द्वारा। 1862 में किन 3 भारतीयों को विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज तथा सर दिनकर राव। 3 थे 1862 में जिनको विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज तथा सर दिनकर राव। वायसराय की कार्यपालिका परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी एम्प्रेस ऑफ इंडिया कब घोषित किया गया? 28 अप्रैल 1876 को। 28 अप्रैल 1876 को। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया? 1 जनवरी 1874 को। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया? 1 जनवरी 1874 ईस्वी को। भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया को किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजी राजस्व से वेतन देना निर्धारित किया गया? 1919 का भारत सरकार अधिनियम। केंद्र में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। केंद्र में द्वैध शासन, यहाँ पे केंद्र में पूछ रहा है द्वैध शासन, अगर यदि प्रांत में पूछता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारतीय विधान पालिका कब प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, जो लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं जिसे? 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा भारतीय विधान पालिका है जो द्विसदनीय बनाई गई। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित कहाँ से है? भारत सरकार अधिनियम 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की ऑर्डिनेंस, जो आर्टिकल 123 में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इसमें किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ, रेसिड्यूरी पावर किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बर्मा भारत से अलग हुआ।
एक निर्वाचित संविधान सभा, एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संस्था निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति पे एक उसके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। ये आया था 1946 में कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट कब बना था? 1946 में कार्यपालिका परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उप सभापति थे वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू, जबकि प्रेसिडेंट थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब सेकंड चैप्टर संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्वेश्चन जो पूछे गए उसके बारे में देखते हैं। 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक, स्वराज बिल किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1922 में यह किसका विचार था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी का। सर्वप्रथम किस महापुरुष ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम कब औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा? 1942 में क्रिप्स मिशन योजना के तहत। भारत में संविधान सभा का निर्माण किसकी सिफारिश पर किया गया? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में जो आया। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से कितने सदस्य देशी रियासतों से चुने गए थे? 93। संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव कब करवाया जाए? जुलाई 1946 में करवाया गया संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव। 31 दिसंबर 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। 31 दिसंबर 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी 299। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। संविधान सभा के 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, जिसमें 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? ये दिल्ली थे, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान। संविधान सभा के 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, जिसमें 4 कितने कमिश्नरी क्षेत्र थे? 4, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ और ब्रिटिश बलूचिस्तान। संविधान सभा में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को क्रमशः कितने कितने स्थान प्राप्त हुए? 208 और 73 मुस्लिम लीग को और 208 कांग्रेस को। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों, कितने सदस्य? 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हुआ 26 अक्टूबर 1946। कितने सदस्यों को मुस्लिम लीग से बना? 5 सदस्य को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया 26 अक्टूबर 1946 को। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम मीटिंग हुई और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया और बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक परमानेंट प्रेसिडेंट संविधान सभा का बनाया गया और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रियम्बल रिजोल्यूशन प्रस्तावना का प्रस्ताव है जो पेश किया संविधान सभा में। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रियम्बल रिजोल्यूशन किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे, 12 सेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लग गया? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, जिसमें से लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ। 64 लाख, ठीक है। संविधान सभा को संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6 और टोटल 7 थे।
भीमराव अम्बेडकर को जोड़ करके टोटल संविधान सभा में की प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6, और ऐसे टोटल 7। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सामान्यतः झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी माने जाते हैं, जबकि वे मूल अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और झंडा समिति के ऐसे अध्यक्ष माने जाते हैं JB कृपलानी, लेकिन यहाँ पे झंडा समिति के अध्यक्ष संविधान निर्मात्री परिषद के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। विशेषताएं एवं स्रोत, अब हम जानेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं एवं स्रोत। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और सबसे बड़ा है भारत का, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद है? अमेरिका में 7 है, ऑस्ट्रेलिया में 128 है, ठीक है, और कनाडा में 147 है, और दक्षिण अफ्रीका में टोटल 253 है, और भारत में 395 से ज़्यादा है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ना कि इसे पूर्वजों द्वारा एक पीढ़ी के अनुसार सिलेक्ट किया जाता है, जैसा कि अंग्रेज ब्रिटिश राज में होता है। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से? फेडरल नेचर ऑफ इंडिया किस देश से संबंधित है? कनाडा से। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे ज़्यादा संविधान के निर्वाचन के लिए। भारत के जो दोनों देशों में एक समान है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने ही जॉइंट सिटिंग का कंसेप्ट दिया, और उसके बाद जो प्रियम्बल का लैंग्वेज प्रस्तावना का जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जबकि प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP की संकल्पना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट है, जो आयरलैंड से के संविधान पर निर्धारित है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के में भारतीय संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र से आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी का विचार लिया गया है रूस से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारतीय मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया। भारत में संघात्मक शासन और यहाँ की संघीय प्रणाली क्रमशः किन देशों संघात्मक शासन है जो लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से, और संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया। कनाडा से संघात्मक शासन अमेरिका से, और कनाडा से संघीय प्रणाली लिया गया। भारतीय संविधान में किस अधिनियम का 70% से अधिक भाग शामिल किया गया है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। भारतीय संविधान में 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 70% से अधिक भाग भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? ये बम्बई प्रेसिडेंसी से आरंभ में पूर्वी बंगाल से हुआ था। स्टार्टिंग में हुआ था पूर्वी बंगाल से, बाद में फिर बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ये महार जाति से बिलोंग करते थे। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान बना, और 24 जनवरी 1950 2 दिन पहले है जो जन गण मन को अडॉप्ट किया गया। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम को कब से अंगीकृत किया गया? ये 26 जनवरी 1950 को। ये उसी दिन जो 26 जनवरी 1949 जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ, उसी दिन से स्टेट एम्बलम अशोक चिन्ह को अंगीकृत किया गया। ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट सफरेज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने।
किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज को हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। आइवर जेनिंग्स। आप देखते हैं अनुच्छेद एवं अनुसूचियां, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। भारतीय संविधान में संवैधानिक दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ये 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल और 12 अनुसूची, 12 शेड्यूल हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ये पहली आर्टिकल में, फर्स्ट शेड्यूल में, पहली अनुसूची में संशोधित किया जाएगा जब भारत को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो। राज्य भूमि सुधार अधिनियम, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में, 9th शेड्यूल में, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग का विषय है समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में, जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का एक विषय है क्रिमिनल इशू। और भारत के संविधान की समवर्ती सूची के विषयों में कौन में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग है जो समवर्ती सूची में आता है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों है जो अपना कानून बना सकता है। लेकिन सेंटर द्वारा बनाए गए कानून को स्टेट है जिसकी अवहेलना नहीं कर सकती। शिक्षा, जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अब शिक्षा है जो राज्य सूची में ना होकर के ये समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में आता है। किसके द्वारा? ये 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। भारत के संविधान की कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ विषयक प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में, जो 52वें संशोधन अधिनियम 1985 से लिया गया है, 10th शेड्यूल में, एंटी डिफेक्शन एक्ट, दल बदल कानून। पंचायती राज विषय किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। पंचायती राज स्टेट लिस्ट में है, जिसपे पूरा कंट्रोल है जो स्टेट गवर्नमेंट का है, उसमें कब इलेक्शन कराना है ये सब, जिसका इलेक्शन कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य चुनाव आयुक्त पंचायती राज का चुनाव कराता है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में है, जिसमें कि 3 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट दिए गए हैं और तीनों में 12 से अलग अलग सब्जेक्ट है को डिवाइड किया गया है, जिसमें स्टेट सेंटर और दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स विषय को 7वीं अनुसूची में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? ये राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ये 5वीं अनुसूची में। संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों में लागू होती है? ये याद रखिएगा, AMTM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, AMTM याद रखिएगा। पंचायत की संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया था? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। 73 अमेंडमेंट, 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993, जो LM सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पे भारत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 312 में, ऑल इंडिया सर्विसेज। संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल हेतु प्रावधान करता है? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल, जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है, अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानून का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्अविलोकन किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू किया जाता है? अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 जुडिशियल रिव्यू याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 110 किस विषय से संबंधित है? धन विधेयक, मनी बिल से संबंधित है, जिसे लोकसभा में पेश किया जाता है और ये इसका फाइनल डिसीजन लेता है लोकसभा स्पीकर, और राज्यसभा इसे 14 दिनों के अंदर लोकसभा को बताता है कि इसमें क्या सुधार करना चाहिए नहीं, और उस पर लोकसभा का इच्छा पे निर्भर करता है कि उसे
वो एक्सेप्ट करे रिकमेंडेशन को या न करे। भारत में केंद्र सरकार को प्राप्त अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जो शेड्यूल पावर दिया गया है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत, रेसिड्यूरी पावर दिया गया है उसका प्रावधान है अनुच्छेद 248 में, जो केंद्र सरकार को प्राप्त है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु प्रावधान करता है? अनुच्छेद 124। भारत में 124 आर्टिकल के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु प्रावधान करता है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को और 226 हाई कोर्ट को। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 5 रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को बचाने में उपयोगी साबित होता है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 280। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था अनुच्छेद 370 से, जो अब समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव प्रियम्बल रेजोल्यूशन था। इसे किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को जो कि कब पारित किया गया था? ये जो पारित हुआ था उसको एक्सेप्ट किया गया था, इसको एक्सेप्ट कर दिया गया था 22 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को दिया गया था और 22 दिसंबर 1946 को एक्सेप्ट किया गया था। इसको हम फिर से देखेंगे, बाद में आपको क्लीन कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। भारतीय संविधान में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में शक्ति का अंतिम स्रोत है भारत की जनता। भारतीय संविधान को किस तिथि को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया है? 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 से ये पूरी तरह से लागू हो गया था। भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति उस समय क्या थी जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म तथा इंटेग्रिटी। जो 42वें संशोधन द्वारा 3 शब्दों को संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो एक ही बार अभी तक जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ होता है? भारत किसी बाह्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होगा, मतलब कि पूरी तरह ये सोवरेन कंट्री है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 3 जनवरी 1977 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया 3 जनवरी 1977। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किसके द्वारा संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म। भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? कि सेकुलर शब्द का मतलब क्या होता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इंडिया हैव नो एनी स्टेट रिलीजन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ये आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें वर्णन नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता है, जैसे सामाजिक है, राजनीतिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक जस्टिस, तीनों का वर्णन किया गया है, जबकि एक रिलीजियस जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका वर्णन प्रस्तावना में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत करने की भारतीय तिथि क्या वर्णित की गई है? ये मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम वर्ष। भारतीय संविधान में वर्णित समाजवादी शब्द का क्या तात्पर्य है? कि समाज में समानता लाना। भारतीय संविधान में वर्णित गणतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ तात्पर्य है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे। भारतीय संविधान में वर्णित लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत में शासन जनता जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित होगी।
भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता है? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये टोटल 5 स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान में वर्णित न्याय किस प्रकार का न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जबकि धार्मिक न्याय नहीं है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, 3 न्याय है और 5 स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, टोटल ये 5 है और ये टोटल 3 है। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की एकता तथा अखंडता के हित में युक्ति युक्त निर्बंधन लगाने से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। आगे पार्ट 2 में हम लोग और आगे जो बचे हुए टॉपिक है उसको देखेंगे। धन्यवाद।